हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यस, देखिए अभी हमारा कौन सा चैप्टर चला हुआ है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, फ्रॉम क्लास 12। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को उस पूरे चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस पूरे चैप्टर में हमने दो टाइप की सेल पढ़ी है। तो हम आज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि एक्चुअली में बहुत सारे बच्चों को इसी चीज में कंफ्यूजन रहती है, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। जब तक यहाँ की कंफ्यूजन दूर नहीं होगी तो फिर हमें दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस कैसे समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है। देखिए तो आज हम इसके कुछ डिफरेंस की बात करते हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब ये डिफरेंस समझ में आएगा हमें तब हम इनकी आगे की बात कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यस बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करें, देखिए आप अगर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि हमने दो इलेक्ट्रोड लगाई हुई है, वो एक कंटेनर है, बस एक दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में है। और यहाँ पे आप देखोगे दो इलेक्ट्रोड जो डिफरेंट कंटेनर्स में है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ओनली वन कंटेनर is used to different containers are used, है ना। ये डिफरेंस अगर हम इसमें देखें सेकंड पॉइंट पे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें हमने एनर्जी का सोर्स बाहर से दिया हुआ है। देखो तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें हम करंट बाहर से प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगाई, उसमें से करंट प्रोड्यूस करवाया हमने, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर जाके क्या करेगी? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। यहां पे उल्टा है हमारे पास कि केमिकल एनर्जी गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, तीसरा पॉइंट पे डिफरेंस बात करें हम थर्ड पॉइंट पे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बोथ इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल। कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही मटेरियल, यहां भी कार्बन है यहां भी कार्बन है। वो तो हमारा जब हम उनका कनेक्शन करेंगे बाहर बैटरी से तब उस पर डिसाइड होगा किस पे कैथोड है किस पे एनोड आएगा। और इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स यूज्ड आर of different types, है ना। देखिए उधर एक साइड में जिंक की इलेक्ट्रोड ली है, दूसरी साइड में कॉपर की इलेक्ट्रोड ली हुई है। ओके, दोनों सेम भी हो सकती है बट दैट इज डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज डिफरेंट कंडीशन। ओके, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड हैविंग नेगेटिव चार्ज and cathode having positive charge। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे पॉइंट पे हमें कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि आपने देखा होगा जो जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर गए और इस इलेक्ट्रोड पे आए, कॉपर के ऊपर आए, और कॉपर के इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ से कॉपर सल्फेट में से कॉपर ब्रेक डाउन होकर बाहर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर है? कॉपर पे आए ना। तो इसका क्या असम्पशन आ रही है कि कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तभी इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं और जिंक में से निकल के गए। अगर जिंक के ऊपर पॉजिटिव होता तो ये सीधे अटैच हो जाती है, तो जिंक में से रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका मतलब जिंक के ऊपर मींस एनोड के ऊपर नेगेटिव और कैथोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा उल्टा होता है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। क्योंकि एनोड और कैथोड है तो दोनों सेम ही मटेरियल की, बट एनोड और कैथोड डिसाइड कौन करेगा? वो तो हमें बैटरी टर्मिनल डिसाइड करेगा। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया दैट इज एनोड, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया दैट इज कैथोड। अंडरस्टैंड? यहां तक पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स का क्या मतलब है
कि इस सेल के अंदर हम जितनी देर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे, ये सेल इलेक्ट्रोलाइसिस उतनी देर चलेगी, है ना, उतनी देर तो करंट चलेगा इसके अंदर से। हमने इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ किया, तो सेल भी वो इसके अंदर से जो वर्किंग चल रही थी वो भी बंद हो गई एकदम से। किसका मतलब इसके अंदर जो रिडॉक्स है वो नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की है, वो बाहर के एक्सटर्नल फोर्स से चल रही है, जब हमने उसमें करंट प्रोवाइड किया तभी चल रही है वो। और इसके अंदर क्या है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि एक बार जैसे हमने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को, ऑटोमेटिकली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, अब रुकेगी नहीं है, कंटिन्यूस होती रहेगी। यस, तो उसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है हमेशा रिडॉक्स, और इसमें हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होती है। ठीक है, एक और पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कभी भी सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सॉल्ट ब्रिज नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें आप देखोगे सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट है, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। अंडरस्टैंड? सो दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जब ये डिफरेंस हमें क्लियर होगा माइंड में, हर एक बच्चे को डिफरेंस क्लियर होगा तो उनकी वर्किंग भी समझ में आएगी फिर कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने का तरीका क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल का क्या तरीका है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसएचई, ईएमएफ, वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम डिफरेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, कौन कौन से पॉइंट पे किस इलेक्ट्रोड पे क्या चीज डिपॉजिट होगी, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक तरह से पूरे चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हाफ चैप्टर वहां पढ़ेंगे और हाफ चैप्टर यहाँ पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये चीज हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए पहले। ओके